त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मन को शांत करके कुछ देर इसी प्रकार से बैठे रहें। अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमो नमः। मृत्युञ्जयाय
रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमो नमः महादेवाय नमो नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमो नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमो नमः महादेवाय नमो नमः मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमो नमः यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् गहरी श्वास लीजिए। सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर दोबारा से सांस भरें और पेट को फुलाएं। धीरे धीरे सांस बाहर और पूरी तरह पेट पे चक जाए। इसे 10 बार कीजिए। सांस का भरना, पेट का फूलना, फिर धीरे धीरे सांस बाहर और पेट पे चक जाए।
अब हम कपालभाति करेंगे 25 टाइम्स। सांस को बाहर फेंकेंगे और सांस का लेना स्वयं होगा। तो 25 बार कपालभाति बिल्कुल आराम से रिदम के साथ। पच्चीस बार करके रुक जाएं। तीन बार ओम का उच्चारण। फिर से कपालभाति हम करेंगे 25 बार। तीन बार ओम का उच्चारण। एक बार और करें कपालभाति। तीन बार ओम का उच्चारण। कुछ देर शांत होकर ओमकार की ध्वनि सुनेंगे।
अनुलोम विलोम करेंगे ओमकार की ध्वनि सुनते हुए। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कीजिए। लेफ्ट से सांस भरें। राइट से छोड़ें। राइट से सांस भरें। लेफ्ट से छोड़ दें। इसे 10 बार करें। लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए। फिर राइट से सांस भरें। लेफ्ट से छोड़ दें। लगातार 10 बार।
कुछ देर ओम का उच्चारण करेंगे।
भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम।
कुछ देर के लिए हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। दोनों हाथों को जोड़ें। भगवान शिव, मां पार्वती को प्रणाम करें। सतगुरुदेव को प्रणाम करें। इस ब्रह्मांड को प्रणाम कीजिए। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। दोनों हाथों को रब करें। ऊर्जा शक्ति को हाथों में महसूस करें। मस्तक पर लगाएं शक्ति को, आंखों पर, चेहरे पर, कंठ, हृदय, नाभि, पैरों पर, भुजाओं पर। धरती माता को प्रणाम करें, स्पर्श करें, मस्तक से लगाएं। ध्यान के बाद मनुष्य के मन में शांति आती है, दृढ़ता आती है, धर्म आता है। जो लोग ध्यान के पथ पर चलते हैं
वो अपने आप को संयमित करते चले जाते हैं। संयम आवश्यक है जिंदगी के अंदर। हम कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं इस संसार में, तो उसके लिए जरूरी है हम संयमित जीवन शैली अपनाएं। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो, नियंत्रण में हो। ऐसा नहीं कि गाड़ी आपकी कहीं भी जाती जा रही है, तो जीवन की गाड़ी सही दिशा में चले और उसका कोई रिजल्ट भी आए, उसके लिए बार बार अपने आप को केंद्रित करना पड़ेगा, आत्म केंद्रित। जब हम भटकते हैं संसार में, तब भय आता है। भय तभी आएगा जब आप भटकेंगे, आप धर्म के हिसाब से नहीं चलेंगे। मनुष्य जब कोई गलती करता है, तब उसका जो परिणाम उसको प्राप्त होगा, उसके लिए भय उसको लगता है, और ये भय पूरी तरह से मनुष्य को हिला देता है। चाहे कोई पहलवान भी हो, अगर डर जाए तो कांपने लगता है। किसी ऐसी शक्ति का, अनजान शक्ति का भय जो दंड दे देगी। हमने गलती की और दंड मिल जाएगा, ये भय सताता है। तो पहली बात, कोई ऐसा कर्म मत कीजिए जिससे भय हो। कोई ऐसी चीज आसपास घटित ना हो जिससे भय हो। इन दिनों कोरोना के कारण भी बहुत भय लोगों के अंदर है, असुरक्षा है। ये याद रखिए कि सबसे बड़ी सुरक्षा इस संसार में परमात्मा है। उससे बड़ी सुरक्षा कोई नहीं। वो सबको देखता है, सबका दाना पानी परमात्मा ने अपने आप ही उसकी व्यवस्था की हुई है। तो मन में भय मत लेकर आए, मन में कोई परेशानी मत लेकर आए। मन संतुलित रहे। और जरूरी है कि जब ज्यादा भय का वातावरण हो, असुरक्षा का वातावरण हो, जब चारों ओर लोग परेशान हो, तब उस समय इस आंधी में, इस तूफान में मनुष्य दोबारा से अपने केंद्र की तरफ लौट आए, अपने आप से जुड़ जाए, अपनी आत्मा से जुड़ जाए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे परमात्मा से और शक्ति मांगे कि हे ईश्वर, ये आत्म मंथन का समय है, मुझे शक्ति देना कि मैं इस संसार में ऊपर उठ सकूं। जब हम शक्ति मांगते हैं परमात्मा से ऊपर उठने के लिए, तो वो ईश्वर शक्ति देता है, वो सबको देखता है। परंतु जब तक हम उससे कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो ऊर्जा कैसे देगा? हम परमात्मा को भूल चुके हैं, भूल जाते हैं। पूरे दिन की गतिविधियों में लगे रहेंगे, रोजमर्रा के डेली रूटीन्स में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, और उस काम में परमात्मा ही भूल जाते हैं। धन्य है वो लोग जो इस बिजी स्केड्यूल में भी परमात्मा के लिए समय निकालते हैं। नहीं तो लोगों का ये हाल है कि खाली बैठे रहेंगे, टीवी देखना मंजूर है, किसी की निंदा चुगली करना मंजूर है, दूसरे के लिए अपशब्द कहना, दूसरे को गिरा देना, ये मंजूर है, परंतु परमात्मा का नाम लोग नहीं लेते। दूसरों की बातों में लगे रहेंगे, परंतु अपने भीतर नहीं झांकेंगे कि कितनी बुराइयां हैं। दूसरों की बुराइयां सबको दिखती हैं। कोई अगर धर्म की राह पर चल रहा है, धर्म के हिसाब से सत्य की बात कर रहा है, तो सत्य लोगों को बहुत कड़वा लगता है। अपने आप को तो सब महान समझते हैं, अपने आप चाहते हैं कि उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, हर कोई उनके आसपास मंडराता रहे, उनकी सेवा करता रहे, उनकी प्रशंसा करता रहे। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है कि अपने कर्मों को हमें सुधारना है, सत्य का सामना करना है। सत्य एक ज्वाला की तरह होता है। वो ज्वाला जब सामने आती है, तब आपके भीतर का जो अधर्म है वो गलने लगता है। तो भीतर का अधर्म दूर हो, भीतर का असत्य दूर हो, भीतर अंधकार दूर हो, इसके लिए प्रकाश की ज्योति की उपासना की जाती है।
भगवान से कहा जाता है अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। प्रभु मुझे मोक्ष की तरफ लेकर जाओ, मैं अपने कर्मों को सुधार पाऊं, अपनी गलतियों को सुधार पाऊं जो मुझसे हो गई, जिनके कारण भय उत्पन्न होता है, वो सब चीजें मुझसे दूर हो जाएं। मैं निर्भयता को प्राप्त हूं, अभयता को प्राप्त हो जाऊं, न मैं किसी को डराऊं, न कोई मुझसे डरे। चारों ओर शांति ही शांति हो, शांति का वातावरण। एक बात याद रखें कि जब तक आप भीतर से स्टेबल नहीं होंगे, भीतर से स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक संसार की छोटी छोटी चीजें आपको हिलाकर रख देंगी। किसी के मूड चेंजेस से आपके मूड चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। घर में किसी ने कुछ बोला, आप घबरा गए, आप डर गए, और ये डर अंदर अंदर बसता चला जाता है, व्यक्ति डरपोक हो जाता है। तो मन अंदर से स्टेबल, भीतर से हम स्ट्रांग हों, इसकी आवश्यकता है इस समय। तो ध्यान वो शक्ति देगा जिससे आप भीतर से स्ट्रांग होंगे। और अपने आप को सेल्फ सजेशंस देते जाइए, आत्म सुझाव कि आप कौन हैं। पूरे दिन की एक स्मृति बनाकर रखें, मैं कौन हूं, सुबह उठने से लेकर रात्रि तक। परमात्मा से ही जुड़े रहें, अपने आत्म स्वरूप को याद करते रहें। मैं आत्म तत्व, मैं शरीर रूपी मकान में आया हूं कुछ समय के लिए, बस कुछ समय के लिए मुझे ये मकान मिला है, ये शरीर मिला है। ये विचार मेरे अंदर चलते हैं, परंतु मैं विचार नहीं, मैं विचारों के परे हूं। मैं विचारों में उलझने नहीं आया, मैं विचारों के पार जाने आया हूं। मेरा मन मेरा शत्रु नहीं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा उपकरण है। इस इंस्ट्रूमेंट का मुझे यूज करना है, ऐसे ही नहीं इसको चलाकर छोड़ देना। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में कोई चीज चलाकर छोड़ दे तो कुछ देर में वो इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता। तो मन भी उस व्यक्ति का किसी काम का नहीं रहता जो उसे उसकी मर्जी से चलने देता है। जो लोग मेडिटेटर्स होते हैं, गहराई में जाते हैं, वो लोग धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं। उनका अंदर ही अंदरूनी जो चेंज आता है, अंदर से जो चेंज आता है, वो चेंज बाहर की तरफ दिखने लगता है। जब भीतर गुलाब खिलेंगे तो खुशबू तो बाहर भी फैलेगी। आपके घर में रोजेस हैं, गुलाब हैं, चमेली है, चंपा है, तरह तरह के पुष्प आपने अंदर उगाए हैं घर में, तो उसकी खुशबू बाहर तक फैलनी शुरू होती है। अगर अंदर कूड़ा जमा किया हुआ है, गंदगी जमा की है, तो उसकी बदबू भी बाहर तक आती है। जो लोग हीन विचारों से ग्रस्त होते हैं, गलत विचार करते हैं, कभी न कभी चेहरे पर वो भाव आ ही जाता है और आसपास के लोगों को तो अनुभव ही हो जाता है कि आप क्या सोचते हैं। आपने प्यार से एक बात बोली लेकिन अंदर कड़वाहट, तो पता चल जाएगा कि ये नाटक चलता है। और आप अंदर से प्यार से भरे हैं और बाहर से भी प्रेम से बोल देते हैं, तो आपकी आईज बता देंगी, आपके चेहरे का हाव भाव बता देगा कि आप वाकई में उस व्यक्ति को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, या आप सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं। आपकी आईज, आपका व्यक्तित्व, आपका आभा मंडल ही सब बताता है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसकी तरंगे दूसरे व्यक्ति को भी छूती हैं। वो भी बता देगा कि आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसकी वाइब्रेशंस आसपास फैलती हैं और हम सभी वाइब्रेशंस को कैच कर लेते हैं बड़े आसानी से। पता चल जाता है किसी को भी देखकर कि हमारा हित कौन चाहता है और हमारा हित कौन नहीं चाहता। तो एक ध्यानी व्यक्ति
अंदर से इंटरनल चेंज लेकर आएगा और वो इंटरनल चेंज एक्सटर्नल चेंज के रूप में बाहर दिखाई देता है। अंदर से ही इतना प्यारा हो जाएगा कि बाहर से भी लोग उसे प्यार करेंगे। उनका मन ही करेगा उसे अपने पास बैठाने का, क्योंकि इतनी शांति फैलती है। तो आपके अंदर ऐसी शांति आए, ऐसी मेरी कामना है। इसी के लिए हम ये ध्यान के सत्र कर रहे हैं कि भीतर शांति आए। इस समय पूरे विश्व में जो अशांति है और डर का माहौल है, उसमें ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इंटरनल सोर्स से जुड़ जाइए। इंटरनल सोर्स, प्रेम का सोर्स। प्रेम चाहिए सबको, हर कोई प्रेम ही मांग रहा है एक दूसरे से, शांति चाहता है, अच्छे वचन चाहता है, सहानुभूति, सिक्योरिटी। पर हम भूल जाते हैं कि सब कुछ तो हमारे भीतर है। दूसरे भी वही मांगते हैं जो आप मांगते हैं। तो क्यों ना हम वहां से इस सब की प्राप्ति कर लें, जहां से ये सब कुछ मिलता है। उस परमात्मा से ही प्रेम ले लें, उसी से शांति ले लें, उसी से करुणा ले लें, उसी से सिक्योरिटी ले लें। सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो वो परमेश्वर है। कितने जन्म हमारे होते हैं और हर जन्म में परमात्मा हाथ थाम कर रखते हैं। तो हमें ध्यान रखना है अपना और अपने व्यवहार का, और साथ ही साथ इस पूरे जगत में शांति और प्रेम फैले, इसका प्रयास करना है। तो ध्यान की जो शुरुआत की जाती है उसमें आप कुछ चीजों को अगर नोट कर लेते हैं तो आसानी होगी। एक बात आप सभी ने अपने माइंड में रखनी है कि ध्यानी व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो सबका भला चाहता है। तो भला चाहना, इच्छा करना दूसरे के भले की, बुरे की नहीं, भले की इच्छा करना, दूसरे के लिए प्रार्थना करना, उसको सिर्फ दिखाना नहीं कि हम तेरा भला कर रहे हैं, अंदर से ही इच्छा हो कि हमें इसका भला करना है। तो भला करने की इच्छा जागे हमारी, एक पवित्रता जागे हमारे भीतर, तो ध्यानी व्यक्ति सबका भला करने वाला होगा। एक बात। दूसरी चीज, जो ध्यान में चले जाते हैं वो अपने में इस प्रकार से केंद्रित हो जाते हैं, अपने से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि प्रकाश का अनुभव हर समय होता है, भीतर से प्रेम का अनुभव हर समय होता है। तो वह लोग हर समय अच्छाई के मार्ग पे चलने वाले, हर समय मुस्कुराने वाले, गुनगुनाने वाले होते हैं। गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए जिंदगी को बिताते हैं। तो जो हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, वो ध्यानी होते हैं। ऐसा नहीं ध्यान का मतलब आप हर समय रोते रहें, नहीं। ध्यान हमें मुस्कुराना सिखाता है। वो कहता है अब रोना बंद करो और अब मुस्कुराने की बारी आई है। तो प्रसन्नता सिखाता है ध्यान। तो ध्यान यानी कि प्रसन्नता, खुशी, ऐसी खुशी जो भीतर से हमें इतना भरती है, इतना प्यार से भर देती है, और वो खुशी फिर छलकती है बाहर इस संसार में। तो खुश रहने का प्रयास आप कीजिए, मुस्कुराते हुए जीवन को जीना। सुबह उठते ही इरिटेशन नहीं, कल जो न्यूज़ देखी थी उस पर चर्चा नहीं, मुस्कुराकर शांति से। तो स्नान करके पवित्र होकर दिया जलाकर भगवान के सामने दिया जलाएं और फिर प्यार से प्रार्थना करते हुए शुरुआत करें। तो आप शुरुआत में प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव से, अपने गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, उनका नाम लीजिए, विश्वास रखिए आपके गुरु, आपके परमेश्वर आपको सही राह पर लेकर जाएंगे और ऐसी लौ जगेगी कि फिर ये संसार छूट जाएगा लेकिन परमात्मा नहीं छूटेंगे। परमात्मा से ऐसे जुड़ जाइए जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है। तो हमारी माँ कौन है? वो परमात्मा। तो परमात्मा से ही जुड़कर जीवन को जीना है। तो दिन की शुरुआत दिया जलाया, उसके बाद
हमने प्रार्थना की अपने इष्ट देव से, सद्गुरुदेव से, और फिर अपने आसन पर हम बैठें, पवित्र आसन पर बैठकर, और चाहे तो हम गंगा जल का छिड़काव आसपास कर सकते हैं, नहीं तो माँ गंगा को प्रणाम करके और जो जल आपके पास है उसी को गंगा जल मानकर छिड़काव करके फिर आप आराम से आसन पर बैठ जाइए। और जो भूमि है, जो पंच तत्व हैं, उन्हें भी नमस्कार करना, और जितने ऋषि मुनि हैं, जो भी संत हैं, जो भी पवित्र आत्माएं हैं, उनसे भी शक्ति मांगिए। जो भी आसपास शक्तियां हैं वो भी आशीर्वाद आपको दें, जिससे आप ध्यान में प्रवेश कर पाएं। तो ध्यानी व्यक्ति सबके लिए मंगल कामना करने वाला और सबसे प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ता है। हाँ, कुछ विघ्न आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हंसते हुए विघ्नों को पार कर जाएंगे। धैर्य के साथ हम अपने अंदर की तितिक्षा शक्ति को जागृत करेंगे। परमात्मा हमारे साथ हैं और परमेश्वर साथ हैं, गुरुदेव साथ हैं, तो हमारी ध्यान की ये यात्रा अवश्य अवश्य सफल होगी।